हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने मेरी कल की सपना के ऊपर वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आप लोगों के प्यार की वजह से कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलती है, प्लस एक गाइडेंस भी मिलती है कि क्या हमारे रिव्यूज़, हमारे रिएक्शंस एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमारी ऑडियंस के साथ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू कनेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ कनेक्ट किए। तो गाइज़, आज भी हम सपना के ऊपर ही रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो भी पसंद आएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन रख सकते हैं। प्लस अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले और थोड़ा सा और काम करने का मन करे। प्लस आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली ये वाला लॉन्ग ड्रेस ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये लॉन्ग ड्रेस आप एज अ वेस्टर्न में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हो तो आप इसे एज अ ड्रेस भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप लोग वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसके साथ लेगिंग भी पेयर अप कर सकते हो, क्योंकि उसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ से बाय कर लेना। अदरवाइज चैनल का पोस्ट सेक्शन, कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने फ़ोटो के साथ लिंक शेयर किए होते हैं हर प्रोडक्ट के, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सोशल मीडिया में मेरे पास कल कुछ स्क्रीनशॉट आए, जिन स्क्रीनशॉट के माध्यम से हमें वो वाली कंप्लेन देखने को मिली। गाइस, वो वाली कंप्लेन जिस कंप्लेन के लिए सपना ने लिटरली थाने के बाहर आके लाइव करी थी, वो काफ़ी रोई थी, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट थी। और उसकी उस लाइव के बाद बहुत बवाल बवंडर हुआ, बट एग्जैक्टली चीज़ें कहाँ गई कहाँ नहीं गई हमें कुछ भी पता नहीं चला। इतने समय के बाद जब उस चीज़ के बारे में ना तो सपना ने जिक्र और बात करी, ना ही उस चीज़ के बारे में अंकल आंटी ने जिक्र और बात करी, दोनों में से कोई भी पार्टी ने आके उस चीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं की, है ना। लेकिन इतने टाइम के बाद अभी वापस से वो मुद्दा एक हॉट टॉपिक बन गया है। एक कंप्लेन का लेटर हमारी सोशल मीडिया के गलियारों में घूम रहा है। आई डोंट नो कि किस सोर्स के माध्यम से वो सोशल मीडिया पे आया, कैसे आया, कहाँ से आया, लेकिन एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि अगर हम अपनी कोई पर्सनल निजी एप्लीकेशन या कंप्लेन लिखवाने जाते हैं तो क्या वो कंप्लेन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाती है? क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना लीगल है? हम क्या अपने कानून व्यवस्था पर विश्वास कर सकते हैं कि कानून व्यवस्था जो कि हमारे रक्षा के लिए बना है, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए बना है, वो हमारी प्रिवेसी ब्रीच कर सकता है? क्या इतना आसान होता है? मतलब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि डे बाय डे सोशल मीडिया पे इतनी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और इन इलीगल एक्टिविटीज़ को इतनी ज़्यादा कहते हैं ना पावर, कॉन्फिडेंस मिल कैसे रहा है? आप लोगों ने देखा अभी कुछ समय पहले लोग किसी के घर के अंदर ही घुस गए थे। एक घर जो कि एक इंसान का सबसे सुरक्षित प्लेस होता है, जहां पे आप घुस ही नहीं सकते, लेकिन उस दरवाजे के अंदर भी घुस लिया गया। और अब यहां तक कि एक कंप्लेन जो एक इंसान की निजी कंप्लेन होती है, वो कंप्लेन और कहीं नहीं उठ के सोशल मीडिया पे आ गई। जिस इंसान की वो कंप्लेन थी उसने वो नहीं लाई, जिसके लिए वो थी वो लेके नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद उसकी फोटो हर सोशल मीडिया के गलियारों में घूम रही है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। तो सबसे पहले अगर सवाल खड़ा होता है तो यहीं से सवाल खड़ा हो जाता है और यहीं से शक हो जाता है कि जिन व्यवस्था पे हम लोग विश्वास करते हैं, आप समझ रहे हो, जिस कानून व्यवस्था पे हम लोग विश्वास करते हैं, अगर वहां से ये चीजें सर्कुलेट हो रही हैं तो इसका मतलब वहां पे विश्वास करने में कुछ तो कमी थी, कुछ तो ऐसी चीजें थी कि वाकई में सपना को बाहर लाइव लगा के रोना पड़ गया। वरना कोई भी इंसान इतनी बड़ी नाटक नौटंकी या इतना बड़ा चैलेंज कानून को नहीं दे सकता। अब तो इस चीज के ऊपर और सोचने वाली बात है कि एक इंसान की प्राइवेट कंप्लेन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गई। उसके बाद कंप्लेन के अंदर क्या नहीं था, क्या था, क्या इसके बारे में आप में से कोई भी 100% श्योर हो सकता है कि उसमें लिखी हुई बातें जो है वो 100% झूठ है या फिर वो बातें 100% सच हैं? एक इंसान ने अपना एक एलिगेशन लगाया, लेकिन वो एलिगेशन तब तक सिर्फ एक एलिगेशन है जब तक उस एलिगेशन की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती या वो चीज प्रूव नहीं होती, राइट? क्योंकि लगाने वाले ने ये बोला ही नहीं कि मैंने जो ये एलिगेशन लगाए ये झूठे हैं।
हमने एक कंप्लेन देखी जिस कंप्लेन में ABCD ऐसे काफी सारे एलिगेशंस हैं, लेकिन वो एलिगेशन तभी तो प्रूव होते या तभी तो वो जो है खारिज होते जब उस चीज के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती। लेकिन बात तो यही है कि एलिगेशंस के ऊपर काम ही आगे नहीं बढ़ा, है ना। सपना ने अपनी लाइफ में आके बोला कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो फाड़ दी गई। अगर वो एप्लीकेशन फाड़ी नहीं गई और वो एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आगे की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो कंप्लेन FIR में तब्दील क्यों नहीं हुई? उसके आगे के प्रोसेस में क्यों नहीं गई? वो कंप्लेन लेटर वहीं पे शोकेस की तरह रह गया और उसके बाद सोशल मीडिया पे आके बट गया, पब्लिक हो गया। तो जितने भी एलिगेशन अभी आप लोग कंप्लेन में देख रहे हो कि आप लोगों ने ये पहले नहीं सुना, IVF के लिए बोल दिया, ये करे, तो हम पिछले 6-8 महीने से सुन रहे हैं। इसका मतलब पिछले 6-8 महीने से ऑलरेडी ये सर्कुलेट चीजें हो चुकी थी, इसीलिए तो यहाँ पे सुनने को मिल रहा था। हम वही सोच के कंफ्यूज हो जाए कि ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे आई तो है नहीं, ये एलिगेशंस कहाँ से लग रहे हैं? तो भाई ये पीछे पीछे से चीजें सर्कुलेट हो गई, तो इसीलिए तो इन चीजों के बारे में इतने समय से चर्चा हो रही थी। तो नया क्या है? नया सिर्फ इतना है कि पहले वर्बली आप लोगों ने ये सारे एलिगेशन सुने, अब आप लोग सामने से सारे एलिगेशन सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी श्योरिटी के साथ हम ये बोल नहीं सकते कि वो लगाए हुए एलिगेशन 100% झूठ है या सच है। लेकिन एक चीज नोटिस करना कि एटलीस्ट उस लड़की ने अपने पति के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रार्थना पत्र तो दे दिया था, उसने इनिशिएटिव तो लिया, कम से कम शुरुआत तो करी। वो अलग बात है कि उसकी शुरुआत आगे बढ़ नहीं पाई। अब उसके अंदर क्या हुआ, उस लाइव में हमने सिर्फ बाहर का चीजें देखी कि बाहर क्या हुआ, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ इस चीज पे तो हम आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी की प्राइवेट चीजें वहां से चल के बाहर आ सकती हैं तो वी नेवर नो कि अंदर हुआ क्या और क्या ऐसा हुआ कि उसको रोते रोते वहां से बाहर आना पड़ा। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने लिए न्याय लेने के लिए वहां पे गई थी, उसकी वो चीजें आगे बढ़ ही नहीं पाई और वहीं की वहीं सारी चीजें खत्म हो गई और उसको बाहर सड़क पे आके रोना पड़ा। अब तो इस चीज के ऊपर और ज्यादा शक की सुई वाकई में गहरी हो जाती कि उसने जो बाहर आके चीजें बोली कि ये मिले हैं, वो मिले हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यहां से कॉल हो गई, वहां से वो हो गई, उसकी चीजें सुनी नहीं गई, बहुत सारी चीजें उसने उस दिन वहां पे रोते रोते बोली थी। लेकिन ये तो बहुत पुराना मैटर है, अब इस मैटर से क्या लेना देना, है ना। क्योंकि इस कंप्लेन के बाद तो सपना 2 बार अपने ससुराल होके आई, दोनों बार ससुराल वालों ने उसको अच्छे से ट्रीट किया, बच्चियों को अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से वहां से वो आई, उनकी बातचीत भी हुई इस बीच में, उनका विला भी इस बीच में बिक गया, उनका हाय हेलो भी हो रही थी, पापा जी बेटा जी ये सब चीजें भी हो रही थी, फोन पे बात भी हो रही थी, व्हाट्सएप पे बात भी हो रही थी। अगर इतने बड़े बड़े एलिगेशन उसने लगा दिए थे तो फिर तो उन लोगों को भी उसको वहां आने नहीं देना था, है ना। तो ये एलिगेशन जितनी पहले लगे थे उतनी ही बाद में ये सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। बातें आ रही थी लेकिन फोटो आप लोगों को अब देखने को मिल रही होगी। लेकिन इस बीच तो दोनों ही पार्टी के बीच में आपको सुलह सपाटा भी देखने को मिला, व्लॉग वीडियो ये सब चीजें भी देखने को मिली। एक साथ आप लोगों को चाय पीते हुए भी दिखे, एक साथ एक दूसरे के साथ नजर भी आए। तो दैट मीन्स कि इस कंप्लेन से उन दोनों ही पार्टी को उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, दोनों ने आपसी चीजों की उससे जो है चीजें ठीक कर ली थी। तो अब इस कंप्लेन का क्या मुद्दा है? अब तो इसका कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिनके ऊपर लगे उन्होंने भी जब वो घर में आई तो उसको एक्सेप्ट किया ना, घर में आने दिया, बैठाया, उसके बाद दोबारा आई, उसके बाद बातें भी हुई, बेटा बेटा करके बोल रहे हैं। तो अगर सपना के ऊपर इस बात का एलिगेशन लगे कि उसने उनके ऊपर कैसे नाम लगा दिया, उसके बाद वो कैसे पापा जी करते हुए जा रही है, तो वाइस वर्सा कि जब सपना ने उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया तो वो उसको बेटा जी करके कैसे बात कर रहे हैं? क्या आप ऐसे इंसान से कभी भी बात कर पाएंगे इतने बेटा जी इतनी इज्जत के साथ, जब उस इंसान ने आपके ऊपर इतने बड़े बड़े आपके चरित्र तक के ऊपर दाग लगाए हो? नहीं ना। जिस तरीके से सपना के ऊपर भी ये सवाल उठता है कि जिसने आपके ऊपर ऐसी गंदी नजर से देखा हो, आप उस दरवाजे में कैसे चले गए, आप उनसे कैसे बात करें? तो सेम उनके साथ भी है कि अगर इतने गंदे एलिगेशन लगे तो उन्होंने कैसे फिर बेटा जी करके बात कर ली, राइट। तो दोनों पार्टी में से इस वक्त पे किसी पार्टी को एक दूसरे की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। रात गई, बात गई, सपना ने वहां से एक सबक तो सीख लिया, कहीं ना कहीं उसके लिए लर्निंग थी, उसको शायद
ये गलतफहमी हो गई थी कि न्याय लेना या ये कोर्ट कचहरी करना बहुत आसान होता है कि हम जाएंगे, अपनी बात बोलेंगे और हमें तुरंत न्याय मिल जाएगा। लेकिन अब वो टाइम ही नहीं रह गया, अब वो वक्त ही नहीं रह गया। अब आप देख लीजिए ना, वो बेटा जो सड़क दुर्घटना में चला गया, एक माँ का बेटा, उस माँ ने कितना प्रोटेस्ट किया, एक से बढ़कर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उनका साथ दिया, पर क्या वो माँ अपने बेटे को इंसाफ दिला पाई? जबकि ये भी पता था कि किसकी गाड़ी ने उसको एक्सीडेंट किया, कौन वो लड़के थे, कौन वो बच्चे थे, सब कुछ उस माँ को पता था। पर वो माँ चीखती रही, चिल्लाती रही, आज भी चीख रही है, चिल्ला रही है, आज भी जगह जगह भटक रही है। पर क्या उसको न्याय मिल पा रहा है? नहीं, न्याय मिलना आसान नहीं होता, बहुत चप्पलें घिसनी पड़ती है, बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। और सपना का वो पहला ही कदम था न्याय मांगने की तरफ, और उसको वहीं से इतनी अच्छी लर्निंग मिल गई कि शायद उसने ये ठान लिया कि ये इंसाफ मैं तो अकेले नहीं ले पाऊंगी, दो बच्चियों के साथ पॉसिबल ही नहीं है ले पाना, क्योंकि हर जगह पे कुछ ऐसी ही चीजें मिलेंगी कि इंसान की प्रिवेसी तक ब्रीच हो जाएगी, वो सारी चीजें तक बाहर आ जाएंगी जो दो लोगों के बीच की बातें होती हैं। तो फिर ऐसे में इंसान का मोरल डाउन होता है। वहीं से वो समझ गई कि कुछ नहीं होने वाला, और उसने चीजें जो है वहीं पे गिव अप कर दी, ये बोल के कि मेरी कंप्लेन फाड़ दी। पर अगर वो कंप्लेन फटी नहीं और वो कंप्लेन वही है, तो उस कंप्लेन पे आगे काम होना चाहिए था ना, कायदे से उस कंप्लेन पे काम होना चाहिए था। अगर वो नहीं फटी है तो उस पर काम भी तो कुछ नहीं हुआ। दैट मीन्स कि वो ऐसे ही गार्बेज में रखी हुई है कि इसको पब्लिक पे बांटो, सोशल मीडिया पे इसको पब्लिश करो, इसको बांटो, राइट? कि इस तरीके से अगर किसी को आप नहीं गिरा पा रहे हो तो इस तरीके से गिराओ। मतलब अब इस सिचुएशन में उसे गिरा के क्या मिलेगा? इस सिचुएशन में फिलहाल वो किसको परेशान कर रही है, वो किसको ट्रबल कर रही है? और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो किसी को परेशान भी कर रही है तो वो लोग असमर्थ थोड़ी हैं, उनके पास भी अपना चैनल है, उनके पास अपनी जुबान है, इनफैक्ट उनके पास तो पूरा परिवार है उनको सपोर्ट और साथ देने के लिए, पड़ोसी तक उनके साथ है। जिस वक्त में सपना और उनके ससुराल वालों की कंट्रोवर्सी चल रही थी, सपना यहां से अकेली लड़ती थी और वहां से पड़ोसी, पूरा परिवार एक साथ होता था। वो सिर्फ अकेली आती थी, ना वो अपने भाई को लेके आती थी, ना वो अपनी माँ को लेके आती थी, ना वो अपने परिवार को लेके आती थी। वो अकेली अपनी चीजों को डील करती थी और वहां से पूरा का पूरा ग्रुप आता था। तो अगर सपना उन्हें ट्रबल दे भी रही है तो उनको किसी के संरक्षण की जरूरत नहीं है, दे आर केपेबल इनफ, वो काफी है अपने में उसको जवाब देने के लिए। टाइम टू टाइम उन्होंने जवाब दिए भी है, टाइम टू टाइम उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया भी है। तो उनके लिए उनकी चीजें जो कि लीगल है, जो कि ऑफ कैमरा मैटर है ना, जो चीजें ऑफ कैमरा चल रही हैं, जब वो पार्टी और वो पार्टी दोनों ही इस चीज को आके नहीं बता रही हैं, तो फिर इस चीज का मुद्दा अभी बना के एक औरत को मतलब गिरा के करोगे क्या? ज्यादा से ज्यादा उसे सोशल मीडिया से भगा दोगे, उसका यहाँ पे चैनल ठप कर दोगे, है ना? इससे क्या हासिल हो जाएगा? इससे किस बात का सुकून मिल जाएगा? बस मुझे ये बता दो। क्योंकि सोशल मीडिया पे किसी को ट्रबल देने का मतलब होता है कि आप उसको सोशल मीडिया छोड़ने पे मजबूर करना चाहते हैं, या आप उसे सोशल मीडिया पे इतना बदनाम करना चाहते हैं कि वो इंसान आगे काम ना कर पाए। चलो, उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, चली गई वो यहां से। उसके बाद उसकी वो दो बच्चियां, उसकी दोनों बच्चों का भविष्य, उनकी परवरिश, उनका खर्चा, बेसिकली सपना के पेट पे लात नहीं मारोगे, उसको डिफेम नहीं करोगे, उन दोनों बच्चियों के मुंह से निवाला छीनोगे। अब इतना बड़ा पाप करने का गुद्दा है, दम है, तो भाई करो। अगर बच्चों के मुंह से निवाला छीनने का दम है तो भाई लगे रहो, छीनते रहो। क्योंकि किसी के बच्चे के मुंह से उसका निवाला छीन के आप अपना घर कभी भी अन्नपूर्णा से नहीं भर सकते, कभी भी नहीं। ठीक है। दूसरी चीज जो कि सपना के पेरेंट्स के ऊपर आती है बात, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उसके पेरेंट्स ने आज तक किया क्या। शिकायत भी यही है कि उसके पेरेंट्स ने आज तक कुछ किया क्यों नहीं, क्योंकि शायद उसके पेरेंट्स के अंदर करने की वो क्षमता नहीं है, शायद उसके पेरेंट्स उस लेवल तक कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर सपना की बजाय कोई और पेरेंट्स होते तो वो अपनी लड़की के लिए भी लड़ जाते और बहुत कुछ कर जाते। लेकिन सपना के साथ कमजोरी ही यही है कि वो सॉफ्ट टारगेट है, इसीलिए सपना को हराना भी बहुत आसान है, सपना के पेरेंट्स को हराना भी बहुत आसान है
है ना, क्योंकि वो उस हद तक कभी गिर नहीं पाएंगे और वो उस हद तक कभी बोल नहीं पाएंगे। तो अगर अपनी एक नॉर्मल जुबान से आप किसी को ना हरा पाओ तो कुछ नहीं करना है, इन जुबान में 2-4 गंदे गंदे गाली गलौज के वर्ड ऐड कर दो, क्योंकि जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो गाली को डील ही नहीं कर पाएगा, वो गाली सुन ही नहीं पाएगा। तो हराने का एकमात्र हथियार सोशल मीडिया पे है कि किसी औरत के चरित्र पे बात कर लो और गालियां दे दो। बस अगर आप पावरफुल हो तो आपको गालियों की जरूरत नहीं है, किसी का चरित्र हनन करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी स्पीच ही काफी है, आपके वैलिड पॉइंट्स ही काफी है सामने वाले को हराने के लिए। लेकिन अगर आप किसी को हराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो तो फिर इसका मतलब आप फाइटर हो ही नहीं, आप लड़ना जानते ही नहीं, आप सिर्फ सामने वाले को डराना जानते हैं, और डराने वाला इंसान कभी फाइटर हो ही नहीं सकता, राइट। अब इसके बाद माता पिता पे मैं बात कर रही थी यहाँ पे कि माता पिता जो है वो बैठ के खा रहे हैं। भाग्यशाली है वो माता पिता जिनकी बेटी अपने माता पिता को खिलाने का दम रखती है। अक्सर आपने देखा होगा माता पिता बेटियों की परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक मुकाम तक पहुंचाते हैं, शादी में दान दहेज भी देते हैं और उसके बाद उसे विदा कर देते हैं। उसके बाद वो लड़की अपना घर परिवार संभालती है, अपने घर परिवार को भरती है, लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी से वो मुक्त हो जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पे सपना आज इस लायक है, और ये बोलिए कि भगवान ने आज उसको इस लायक बनाया है कि उसको ये मौका मिला है कि जो उसके जन्मदाता हैं, जिन्होंने उसको जन्म दिया है, आज वो उनको 2 रोटी कमा के खिला पा रही है। ये सौभाग्य सबको नसीब नहीं होता, बहुत कम लड़कियों को ये सौभाग्य नसीब होता है कि वो अपने जन्मदाता के जन्म का कर्ज पूरा कर सकें। वैसे तो माँ के दूध का कर्ज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम उसको इस बात का सौभाग्य मिल रहा है कि वो अपनी माँ को पाल पा रही है, अपने घर को देख पा रही है। आज वो एक माँ और पिता होने के साथ साथ ना अपनी माँ का बेटा भी बनी हुई है, बेटी भी और बेटा भी। तो ये बहुत प्राउड वाली बात है कि जिस पिता ने एक ट्रक के बलबूते पे अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जितनी उसकी हैसियत रही, जितनी क्षमता रही, उतने अपने बच्चों को पढ़ाया, उतने अपने बच्चों को फैसिलिटी दी, उतने अपने बच्चों की शादियां करी, है ना। शादी ब्याह में जो दान दहेज जो रीति रिवाज बने हुए हैं, हालांकि दहेज वहेज ये सब चीज़ें देनी नहीं चाहिए, ना लेनी चाहिए, ना देनी चाहिए, लेकिन समाज ने ये रिवाज बनाए हुए हैं और समाज इन रिवाजों को फॉलो करता है। किसी एक के हरी झंडी खड़ी करने से, ये मोर्चा निकालने से कुछ भी नहीं होगा, इसके लिए पूरे समाज को एकत्रित होना पड़ेगा। तो लेने वालों की भी उतनी गलती होती है, देने वालों की भी उतनी गलती होती है। माता पिता ये सोच के देते हैं कि बेटी को खुश रखेंगे, सुखी रखेंगे, लेकिन बिना दान दहेज के बहुत सारी जगह में आजकल शादियां होती ही नहीं है। बिना दान दहेज के ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे रिश्ता एक कदम आगे भी नहीं बढ़ाते, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। लेकिन उस पिता ने उस समय पे भी वो शादी की सारी वीडियो सब कुछ सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा कि उन्होंने कितनी खुशी से अपनी बेटी की अपनी औकात से बढ़कर शादी करी। भले ही वो ट्रक ड्राइवर हैं, आज उनको उनके प्रोफेशन ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर इस नाम से सोशल मीडिया पे जगह जगह बोला जा रहा है, पर एटलीस्ट इंसान अपनी मेहनत से कमा के सुकून की रोटी खा रहा है, मेहनत की कमाई। तो मेहनत की कमाई, चाहे किसी के घर झाड़ू पोछा मार के कमा रहे हो, चाहे कोई ट्रक चला के कमा रहे हो, चाहे कोई बड़ी IAS PCS की पोस्ट पे बैठ के कमा रहे हो, मेहनत की कमाई का तो स्वाद ही अलग होता है। तो जब वो पिता पूरे दिन के थक हारने के बाद अपनी एक टुकड़ा रोटी खाता होगा ना, तो इस सुकून से खाता होगा कि ये मेरी पूरे दिन की मेहनत की कमाई है, और इस मेहनत की कमाई से मैंने अपने 3 बच्चे बड़े कर दिए, अपनी बेटी को विदा कर दिया, अच्छे घर में शादी कर दी, औकात से बढ़कर दे दिया। तो उस पिता ने तो अपना पूरा फर्ज निभाया, और आज एक बेटी बेटा बन के फर्ज निभा रही है, तो क्या बुरा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। इनफैक्ट सभी बेटियों को जो सक्षम है अपने ससुराल को भरने से अच्छा होता है कि आप उसका कुछ योगदान अपने पेरेंट्स के ऊपर भी खर्च करें, क्योंकि ससुराल में जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पेरेंट्स के लिए अब कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप करना चाहें तो आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सपना ने जितने टाइम वो अपने ससुराल रही, सिर्फ ससुराल भरा, आज उसके ससुराल में बहुत कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी उन लोगों ने साथ मिलके खरीदी,
बहुत पहले से सब कुछ नहीं था, सब लोगों ने साथ मिलकर काम किया, सब लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन उसने कभी अपने मायके वालों को कुछ भी इस चीज़ से रिलेटेड ना दिया, ना कभी बात करी। उनकी वही हालत थी जो हमेशा से थी। उनकी मम्मी सिलाई करती है, मेकअप करती है, और आज भी सिलाई करती हुई आपको कई बार नजर आती है। तो अगर सपना उन्हें ना भी खिलाए ना, तो वो सपना की रोटी के मोहताज नहीं है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर कला होती है, जिस इंसान के अंदर काम करने का जज्बा होता है, वो इंसान कभी भूखा नहीं रह सकता। तो सपना अपनी मम्मी, अपने पापा या उनको खिला के उनके ऊपर एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि जब तक सपना उन्हें नहीं भी खिलाती थी वो तब भी खा लेते थे, क्योंकि उनके अंदर, उनके हाथों में वो कला है। और जिसके पास टैलेंट होता है वो इंसान कभी नहीं हारता। लेकिन हाँ, आज अगर उसने अपने माता पिता का साथ हाथ थामा है, जिम्मेदारी ली है, तो ये अगेन उसके लिए बहुत गर्व की बात है। और हर बेटी को अपने माता पिता के लिए ये करना चाहिए। दुनिया बातें बनाएगी, पर दुनिया की बातें बनाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि लास्ट में शक्ल तो हमें ऊपर जाके भगवान को ही दिखानी है ना। तो जिन्होंने पैदा किया उनके लिए जितना कर पाओ उतना कम है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।